हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज़ की 28 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट आर्टिकल्स। देखते हैं आर्टिकल नंबर 196 क्या कहता है कि विधेयकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। पुरस्थापन यानी कि विधेयक लाना, विधेयक प्रस्तुत करना। तो क्या कहता है इसका फर्स्ट क्लॉज के धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा जहां विधान परिषद है। यानी कि धन विधेयक को छोड़ के बाकी कोई भी विधेयक है तो वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों सदन है तो दोनों सदनों की सहमति भी ज़रूरी है। थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि किसी राज्य के विधान मंडल में लंबित कोई विधेयक विधानसभा या विधान परिषद के सत्रावसान से व्यापगत नहीं होगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा। सत्रावसान तो आप समझते ही हो। सत्रावसान यानी कि जैसे हमारे भारत में 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, ग्रीष्म सत्र और शीतकालीन सत्र। जैसे कि ये सत्र, एक सत्र समाप्त हुआ तो उसके बाद जो कोई भी विधेयक है वो ख़त्म नहीं होगा, नेक्स्ट उस पर बात की जाएगी जब अगली बैठक होगी। इसका फोर्थ क्या कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक जो विधानसभा ने पारित नहीं किया है और विधानसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। कि कोई विधेयक है जो विधान परिषद में रखा गया है और अभी तक विधानसभा ने उसे पारित भी नहीं किया, तो विधानसभा विघटित हो जाए, यानी कि उसका कार्यकाल या तो पूरा हो जाए या वैसे ही विघटन हो जाए, तो क्या वो पारित वैसे ही रहेगा, उसको मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। और फिफ्थ कहता है कि कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद में आ गया है, अब वो विधानसभा का विघटन हो चुका है, तो वो जो है पर विधेयक लाया गया था वो भी समाप्त हो जाएगा, ये कहता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 197। इसमें क्या दिया है, धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर रोक यानी प्रतिबंध। अब रोक लगाइए, सीधी सी बात है, शक्तियाँ कम ही हुई है, कोई बड़ी तो है नहीं। तो इसमें क्या दिया है कि कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य है तो विधानसभा द्वारा पारित करने के बाद ऑब्वियसली विधान परिषद में ही जाएगा, और विधान परिषद में जाने के बाद अब क्या होगा कि विधेयक को विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किया जाता है या 3 माह से ज़्यादा समय के लिए रोक लिया जाता है या फिर उसमें कुछ बदलाव करके लौटा दिया जाता है। अब वो बदलाव जो विधान परिषद के द्वारा किए गए हैं उसमें वो विधानसभा की मर्जी है कि वो रखे या तो उसके बिना ही जो है विधेयक पारित कर दे। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 198। इसमें क्या दिया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार। इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहली बात तो यही कट गई कि कोई भी विधेयक हो बाकी तो वो दोनों सदनों में किसी में भी जा सकता है, लेकिन धन विधेयक है तो वो पहले विधानसभा में ही जाएगा। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि विधान परिषद वाले राज्यों में विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात उसे विधान परिषद की सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि 14 दिनों के अंदर अंदर जो है सिफारिशों के साथ विधेयक लौटाना होगा। अब वो जो सिफारिश है विधान परिषद द्वारा विधानसभा में भेजी गई है वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये विधानसभा पर डिपेंड करेगा, ये विधानसभा की इच्छा। इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि यदि विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद द्वारा अनुशासित तथा विधानसभा द्वारा स्वीकृत संशोधन के साथ दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को अस्वीकार कर दे तो विधानसभा बिना संशोधन ही जो है उसको विधेयक को पारित मान लेगी। और इसका फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है कि 14 दिन के अंदर अगर विधान परिषद से सिफारिश लेके वापस नहीं आता तो धन विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 199। इसमें क्या दिया, धन विधेयक की परिभाषा। इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है कि धन विधेयक तब समझा जाएगा जब निम्नलिखित विषयों के संबंधित उपबंध है, यानी कि ये सब है तो उसे धन विधेयक समझा जाएगा। अब इसमें क्या दिया है कि किसी भी कर का अधिरोपण यानी कर लगाना, उन्मूलन, छूट, कर को समाप्त करना या इसमें परिवर्तन करना, अगर ऐसा विधेयक है तो उसे धन विधेयक समझा जाएगा।
आगे इसमें लिखा है कि राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने, विनियमन या राज्य द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन। अब इसमें क्या है कि किसी दूसरे राज्य से या तो धन ले लिया, मतलब कर्जा ले लिया, या तो फिर क्या कि कर्जा दे रहे हैं किसी को। अब ऐसा विधेयक आएगा तो उसको धन विधेयक ही समझा जाएगा। आगे इसमें क्या लिखा है कि राज्य की संचित निधि से धन का विनियोजन करना हो, यानी कि धन निकालने के लिए अगर कोई विधेयक लाया गया है तो उसको धन विधेयक समझा जाएगा। और आगे इसमें क्या लिखा है कि किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना है। ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करनी है कि कोई खर्चा है तो संचित निधि में डालना, और ऐसा कोई विधेयक लाया जाएगा तो उसको धन विधेयक समझा जाएगा। आगे इसमें क्या लिखा है कि कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि कोई आपको जुर्माना उसके अंदर ऐड करना है, या कोई आर्थिक दंड लगाने, या लाइसेंसों की फीस, या कोई और भुगतान करना है। तो इसी आधार पे आप लोग नहीं बोल सकते कि ये भाई विधेयक जो है धन विधेयक है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि प्रस्तुत विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम निर्णय विधानसभा ही करेगी। आगे इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक धन विधेयक पर जब आर्टिकल 198 के अधीन विधान परिषद को भेजा जाता है, और जब वह आर्टिकल 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष रखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर या प्रमाण पत्र उसके साथ दिया जाता है कि हाँ जी ये धन विधेयक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 200। लो भाई हम पहुंच गए आर्टिकल नंबर 200 पर, यानी कि आज हमारे हो जाएंगे 200 आर्टिकल कंप्लीट। तो इसी बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब में कैसी कंजूसी। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों से पारित होकर जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकते हैं, अनुमति पर रोक भी लगा सकते हैं, और राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित, यानी कि उसको संभाल के रख सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति से विचार करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। और क्या कर सकते हैं कि धन विधेयक अगर नहीं है तो पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकते हैं कि एक बार दोबारा विचार कर लो इस पे, और अगर सेकंड टाइम जब विचार करके आ जाए तो अब अनुमति नहीं रोकेंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।